मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था ओवरी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फेलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मेनली 4 पार्ट फेलोपियन ट्यूब के पढ़ा, इन्फेंटिबुलम, कॉर्टेक्स, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट। आज हम लोग उस फेलोपियन ट्यूब से आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यूट्रस क्या होता है और यूट्रस के पार्ट्स के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस क्या है, पायरिफॉर्म है। ये देखिए फोटो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यूट्रस क्या है, पायरिफॉर्म है। पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। व्हाट इज पायरिफॉर्म? डिस्टर्ब हो रहा है कुछ ना, ठीक है। तो हम लोगों ने यूट्रस को अभी देखना है। तो ये वाला जो सेक्शन है मेनली इसको हम लोग यूट्रस कह रहे हैं। हालांकि ध्यान रखना है, ये वाला जो सेक्शन है इसको यूट्रस कह रहे हैं। और अच्छे से बोले तो थोड़ा और ऊपर से लाते हैं। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इतना यूट्रस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट भी, ये ट्यूब निकली है, ये भी यूट्रस से ही निकली है। और यूट्रस के नीचे ही ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशली हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये भी यूट्रस का पार्ट है। ये थोड़ा और ऊपर तक मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये भी यूट्रस का ही पार्ट है। तो अभी देखेंगे आगे। बाकी ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेनली हम लोग यूट्रस कहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये ओविडक्ट भी जो है वो भी यूट्रस का ही पार्ट है, जिसको हम लोग क्या फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जान रहे थे, ठीक है भाई। तो देखते हैं हम लोग क्या बता रहे थे। ये पायरिफॉर्म है। पायरिफॉर्म का मतलब होता है पायरिफॉर्म। भैया नाम कहाँ से आया, चलो सीख ही लेते हैं। फॉर्म का मतलब होता है जैसा, फॉर्म का मतलब लाइक, है ना। जैसे फिलीफॉर्म, वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पढ़ते हो ना, वर्म के जैसा दिखने वाला वर्मी फॉर्म। पायरस के जैसा दिखने वाला, किसके जैसा, पायरस। भैया पायरस डालना गूगल पे तो मिल के आएगा पियर, पियर फल होता है एक, उसके जैसा दिखता है ना। पियर का ही भाई है सेब, उसका नाम है पायरस मेलस। तो आगे जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो पियर के जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरिफॉर्म, ठीक है। आ जाते हैं। तो ये पियर शेप्ड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पायरिफॉर्म है। पायरिफॉर्म है। ये हॉलो होता है, अंदर से हॉलो है और बाहर से मस्कुलर है। अंदर से खोखला है, अंदर जगह है खूब सारी, और बाहर क्या है, बाहर से खूब सारी मसल्स हैं। मोटी सी वॉल होती है, मसल्स भी कैसी, मोटी, है ना, मोटी वॉल वाला, थिक वॉल, पतली वॉल नहीं है, मोटी वॉल है इसकी। अच्छा, प्रेजेंट एबव द रेक्टम। अब रेक्टम क्या है, ये रेक्टम हो गया, मान लिया ये रेक्टम है ना, ये रेक्टम है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ऐसे समझो बात को। दिख रहा है, आप दिख रहा है ना, ये रेक्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इन दोनों के बीच में पाया जाता है, मतलब रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर आगे है। यहाँ पे जो जगह खाली बच गई, ये जो जगह खाली बच रही होगी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है। बस रेक्टम थोड़ा पीछे की ओर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर आगे की ओर रहता है, यूट्रस उसके पीछे रहता है। तो लिखा हुआ प्रेजेंट अबव द रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। बोलिए बात भैया, कंफ्यूजन तो नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ और रेक्टम के ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट देता है, एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस को नरिशमेंट देता है और फीटस के डेवलपमेंट में मदद करता है। कंसिस्ट ऑफ ट्रेमेंडस पावर ऑफ इनलार्जमेंट, इनलार्ज करने की अद्भुत अकल्पनीय क्षमता है इसके अंदर। कितनी क्षमता है भैया, बोल रहा है कि अगर एक खाली यूट्रस देखे, जब प्रेगनेंसी का केस नहीं है, तो लगभग 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है।
लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है उस समय ये अपना साइज 500 गुना तक बढ़ा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यूट्रस छुटका सा है, प्रेगनेंसी के समय अपना साइज 500 गुना तक बढ़ा सकता है। बस करो, 500 गुना तक बढ़ा सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन इनलार्ज 500 टाइम्स, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब से 5000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 5000 सेंटीमीटर क्यूब समझते हो भैया, 5 लीटर तक, समझ रहे हो? 5 लीटर तक अंदर पानी आ सकता है, जहां पर केवल 10 ml आ रहा था। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो रहा है? 1 लीटर, 1 ml आ रहा है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा होगा? 1 लीटर। तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 5 लीटर। तो जहां नॉर्मल समय में कितना आता होगा? 10 ml। 10 ml छोटी सी टेस्ट ट्यूब आप लोग के यहाँ होती होगी, वहां इतना इनलार्ज कर जा रहा है, कितना? 5 लीटर तक आ सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो आप लोग को देखते हो गए ना, ऐसे कुछ बूम बनता है ना, इसी के अंदर। तो बच्चा तो है ही है, उसके अलावा खूब सारा अंदर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह भी भरा हुआ है, वो अभी सीखेंगे आगे क्या होता है। होल्ड अराउंड 7 kg ऑफ फीटस एंड फ्लूइड अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब सोचो, महीनों तक आपके गले में कुछ नहीं, 2 किलो ऐसे बांध के और टांग दिया जाए और कहा जाए बस इसको 1 महीने, 1 घंटे, 1 घंटा तो छोटा हो गया, 1 दिन तक वैसे टांगे रहो दिन भर अगेंस्ट द ग्रेविटी। समझ आ रही बात? तो तुम्हारी गर्दन हो जाएगी टेढ़ी 1 घंटे में, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटे में काम हो जाएगा तुम्हारा। और यहां कितना चल रहा है? 7 किलो लगभग, और वो भी गले में भी नहीं है, यहाँ लोअर रीजन पे है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होल्ड कर रखे हुए है। ठीक है, और महीनों तक। हम ये नहीं बोल रहे कि फर्स्ट मंथ में ही 7 kg हो जा रहा है, नहीं, 8-9th मंथ तक, मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने तक तो 7 kg रहेगा ही नहीं ना। तो उस समय के आसपास 7 kg फिक्स नहीं कि 7 kg होगा, वो 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर मान के चलते हैं। ठीक है, तो इतना अगेंस्ट द ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी संभाले हुए है, नीचे से ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, है ना। तो कोई रोके भी है, अभी जो जो रोके हुए वो भी पढ़ेंगे, कौन रोके हुए है, नीचे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यूट्रस अगर हम लोग ने देखा है हिस्टोलॉजिकली 3 पार्ट थे। कौन कौन सा? पहला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। 3 भाग हैं यूट्रस में। जरा देख लेते हैं उस फोटो से भैया, उस फोटोवा में देखते हैं। ये तो यूट्रस के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये वाली लेयर, और दूसरा पार्ट ये वाली लेयर, ऐसे समझ लो, है ना। ऐसे ऊपर भी आप समझ लो भाई, ऐसे। रुक जाओ, और अच्छा बनाने का मन है, ऐसे। ठीक, अब दूसरा कलर से ये आया, एक ये लेयर, ठीक, ये लेयर और ये लेयर, ठीक। और एक तीसरा पार्ट आया, तीसरा कलर ये ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये वाला पोर्शन, 3 हो गए भाई, ठीक, ऐसे। ठीक है, तो ये पहली वाली जो लेयर आ रही है, पहली जो लेयर आई भाई यहाँ पर, वो क्या आई आपकी? पेरीमेट्रियम। क्या आई? पेरीमेट्रियम। बड़ा ध्यान से समझना है भाई, ठीक है, पेरीमेट्रियम। दूसरी वाली जो लेयर आई, दूसरी वाली लेयर कौन सी आ रही है? इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, सॉरी, इंडोमेट्रियम। और तीसरी लेयर जो आई वो आई क्या? मायोमेट्रियम। या बीच में है ना, तो बीच में ही रखते हैं इसको, ठीक है, मायोमेट्रियम। ठीक है, तो 3 लेयर देखने को मिली। बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम, और मायो का मतलब ही होता है मसल्स, मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स। तो मस्कुलर लेयर कैसी होगी? मायोमेट्रियम। और अंदर वाली लेयर क्या होगी? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम वही लेयर है जब
मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो यही मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन ही जा करके टूटती है, यही मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, टूट जाती है। तो इसके टूटने से भैया कोई मेम्ब्रेन टूटेगी तो ब्लड निकलेगा ना, तो ब्लड फ्लो होता है, और वही ब्लड फ्लो बॉडी से बाहर निकलता है म्यूकस के साथ में, अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ में, और उसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो भी वो सीखेंगे आगे इस सब चीज़ों को। तो 3 लेयर हो गई यूट्रस के अंदर, कौन कौन सी? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर हो गई। पेरीमेट्रियम क्या होती है? कंसिस्ट स्क्वामस, स्केली। स्क्वामा का मतलब होता है स्केली। स्क्वामा आप लोग पढ़ोगे कभी, सांप जब पढ़ाएंगे कभी जीवन में, है ना, सांप के फैमिली जो है स्क्वामेटा फैमिली। सांप के ऊपर ढेर सारी स्केल्स पाई जाती है, स्केल्स दिखती है ना सांप में अलग अलग तरह की, तो इसलिए इसको स्क्वामेटा के मेंबर में है। तो स्क्वामा का मतलब ही होता है स्केली, स्केली एपिथेलिया है। मायोमेट्रियम क्या होती है? मस्कुलर है, पहले ही बताया। और इंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर है विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियल लेयर कैसी है? कॉलम जैसी, ये कॉलम है ना, एपिथेलियल लेयर कैसी है? कॉलम के जैसी, ये देखिए कॉलम बना दिया है ना, और इसी के ऊपर ढेर सारे क्या निकले हुए हैं? सीलिया। तो सीलिएटेड एपिथेलियल लेयर है। कैसी हो गई लेयर? सीलिएटेड एपिथेलियल कॉलमनर लेयर, है ना। लोअर पोर्शन ऑफ सर्विक्स, सॉरी लोअर पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। देख ले भैया सर्विक्स कहाँ है, ये है सर्विक्स। कोई और कलर है ना, बजट बहुत बड़ा है भाई, कलर एक और है हम लोग के पास, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये हो गया। ये पोर्शन जो आ रहा है, ये पोर्शन यहाँ तक का पूरा ब्लैक कर दे रहे हैं इसको हम लोग, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या कहलाया जा रहा है? सर्विक्स कहलाया जा रहा है। बोलिए भाई लोग, तो सर्विक्स क्या है? व्हाट इज सर्विक्स? तो सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं आपको कि हुआ क्या भाई, यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो यूट्रस खाली समय में 10 ml तक का कंटेंट लेके टहल रहा था, अब वही यूट्रस जब, है ना, अब वही यूट्रस क्या कर रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है यार, बड़ा डरावना लग रहा है सर्विक्स, है ना। अब ठीक है, अब वही यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कर रहा है? 5 किलो तक का कंटेंट लेके टहल रहा है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सब सर्विक्स का सेक्शन है। हमने बोला कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ताकत आई कहाँ से? तो इतनी ताकत आने के लिए क्या करते हैं? एक बड़ा सुंदर सा वाल्व लगाते हैं। क्या नाम है? स्फिनिक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिनिक्टर। जहाँ पर अंदर तो कुछ आ सकता है लेकिन बाहर बगैर परमिशन के निकल नहीं सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फिनिक्टर। तो सर्विक्स क्या है? एक स्फिनिक्टर है। बोलिए, और भी स्फिनिक्टर पाए जाते हैं बॉडी में, बहुत तरह के स्फिनिक्टर पाए जाते हैं। एक टॉपिक मिल गया, आप जाकर के सर्च करना स्फिनिक्टर कौन कौन से बॉडी में रहते हैं। एक स्फिनिक्टर हम लोग बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उस स्फिनिक्टर को बोलते हैं क्या? सर्विक्स। तो आ जाते हैं हम लोग सर्विक्स पे। बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो बिगेस्ट भी है और मोस्ट पावरफुल स्फिनिक्टर मसल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में सबसे शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली है कि 5 किलो तक के अगेंस्ट द ग्रेविटी महीनों तक के वजन को झेल सकता है। बोलिए भाई, फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है? तो सर्विक्स क्या है? यूट्रस का ही लोअर पोर्शन है जो एक यूट्रस के स्फिनिक्टर की तरह काम करता है। स्फिनिक्टर एक वैसी ओपनिंग होती है जहाँ जो एक तरफ से खुलती हो, जैसे आपके घर में दरवाजा है, एक ही तरफ खुल रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जैसे जाओगे फिर बाहर की ओर बंद हो जाए, तो अंदर से बाहर कोई ना आ पाए, ठीक है। अंदर से बाहर तभी कोई आ पाएगा जब उसको कुछ स्पेशल केस में खोला जाए। वो स्पेशल केस क्या होता है वो सब डेवलप करेंगे, आगे समझेंगे बातों को। बोला जा रहा है कि फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है? यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होता है ना, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जब भी ओवम और स्पर्म की मुलाकात हो जाती है, ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो उस समय ये क्या करता है? जाइगोट में चेंज हो जाता है और जा करके जुड़ जाता है। इम्प्लांट होने का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। कहाँ पे जुड़ जाता है? यूट्रस में। डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है, शुरुआती स्टेज में फीटस कहते हैं, बाद में उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जन्म ले लेता है तो इन्फेंट कहते हैं।
तो अलग अलग केसेस है, समझेंगे। तो शुरुआती स्टेज जो है वो फीटस है तो फीटस के डेवलपमेंट में मदद करता है और लेबर भी जनरेट करता है। अब वो बच्चे को बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूट्रस की मसल खूब तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब डायरेक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते रहते, एकदम से उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होना लगता, उस समय कुछ स्पेशल सेंसेशन जनरेट होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कराते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद में बच्चा जो है बॉडी से बाहर निकलता है। तो उस निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेबर या पार्चुरेशन, है ना, क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। अच्छा, लास्ट पोर्शन पे हम लोग इसी समय कंप्लीट कर देते हैं। वेजाइना क्या होता है, तो वेजाइना क्या होता है, अब देखो यूट्रस के नीचे भी एक हॉलो लेस मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था हम लोगों को, जिसको वेजाइना कह रहे थे, जरा देख लेते हैं। तो वेजाइना एक्चुअली में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला सेक्शन, ये है वेजाइना, ये है भैया वेजाइना, थोड़ी कम थिक है, दैट इज मस्कुलर थोड़ा सा कम है, तो इसको वेजाइनल ट्यूब कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देखिए नज़ारा, ये हो गया वेजाइना, ठीक, ये वेजाइना हो गया, ठीक है। तो यूट्रस का लोअर पोर्शन सर्विक्स, और सर्विक्स जाके खुल रहा है कहाँ पे, वेजाइना में। तो अगर हम लोग अगर एक बार सोचे कैसे क्या चल रहा था, तो जरा देखते हैं हम लोग, कुछ सीखे हम लोग, बढ़िया चीज़, क्या सीख गए, ये देखो। सबसे पहले अगर शुरू करते हैं अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ, तो पहले वेजाइना, वेजाइना कहाँ खुला, सर्विक्स में। सर्विक्स कहाँ खुला, यूट्रस में, जिसको आप लोग यूट्रस कह रहे हो। यूट्रस कहाँ खुला है, यूट्राइन पार्ट ऑफ ओविडक्ट। यूट्राइन पार्ट ऑफ ओविडक्ट कहाँ पे ओपन हो रहा है, इस्थेमस। इस्थेमस कहाँ ओपन हो रहा है, एम्पुला में। एम्पुला कहाँ जाके फिट हो रहा है, इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम में, है ना। इनफंडिबुलम जाके किससे अटैच है, ओवरी से। तो ये पूरा रास्ता दिख गया आपको, है ना, यहाँ से ओहो यहाँ तक के ये ओविडक्ट का पार्ट है, ओविडक्ट का पार्ट है, या क्या कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब, क्या कह सकते हैं, फैलोपियन। बड़ा सुंदर नहीं बना, सुंदर नहीं हो रहा सर, ये कैसे होगा, ऐसे होगा, हाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। बोलिए भैया, ठीक है। तो ये पोर्शन हम लोगों ने देखा था।